केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रांची पहुंचे। कहा, रांची रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। आपको बताते चलें कि झारखंड में रेलवे के विकास पर 43,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही रांची रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रांची स्टेशन मंगलवार को पहुंचे थे। उड़ीसा से दिल्ली जाने के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रांची स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता और रांची मंडल के सभी रेल अधिकारी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने रांची स्टेशन पहुंचने के बाद रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक समरी लाल, विधायक नवीन जसवाल, जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता स्टेशन पर रेल मंत्री का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। झारखंड में रेल के विकास के लिए 43,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रांची स्टेशन पर देश के रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड के रेलवे के विकास के लिए 43,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रतिवर्ष रेलवे पर मात्र 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में रेलवे पर 2,35,000 करोड़ रुपए किए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में 57 रेलवे स्टेशन को विकसित करने का भारत सरकार काम शुरू करने जा रही है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रांची को वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार को सहयोग करे तो झारखंड को विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन राज्य सरकार रेलवे की योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेती, जिस वजह से केंद्र सरकार की कई योजनाएं झारखंड के लोगों को नहीं मिल पाती है। रेल मंत्री ने आगे कहा कि देश में भाजपा की सरकार आने के बाद 21,000 किलोमीटर रेलवे की नई पटरियां बिछाई जाएगी। बता दें कि देश में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा गए थे, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह क्षेत्र के बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों की शुरुआत की है। रांची रेलवे स्टेशन पर भगवान बिरसा मुंडा की आदम कद प्रतिमा लगे। और दूसरा मेरा आग्रह, माननीय मंत्री जी ने कई बार हमको आश्वासन दिया कि पावर हाउस चौक पे जो फाटक है उसके ऊपर फ्लाईओवर का वो बहुत जरूरी है। वहां 1 लाख लोग रहते हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। डीआरएम साहब, केताड़ी बगान, देखो मैं आपको बताऊं साथियों, पिछले साल टोटल कितने पुल अंडरपास देश भर में बने रेलवे के, अंदाज लगाओ। जब बड़ी बड़ी बातें करने वाले सरकारें थी यूपीए की, तब छोटी सी संख्या में एक काम होता था। पिछले साल 1,000 पुलिये और अंडरपास देश भर में बने। आपके ये दोनों के दोनों पुल जो अभी बोले, कौन से? केताड़ी बगान और कोई पावर हाउस। मैं डीआरएम साहब को जिम्मेदारी देके जाता हूं, अगले 15 दिन के अंदर अंदर फील्ड पे जाए, साइट पे जाके आए और एक्चुअल साइट पे लोगों जिस दिन भेजेंगे उसके 40 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल होके आएगा और तुरंत काम चालू करें। वैसे काम करते ही क्यों थे कि ऐसे लोग आए पीछे। आपने राज्य सरकार से कोऑपरेशन मांगा, पुरुलिया में आपने कहा कि ममता बनर्जी कोऑपरेट नहीं करती है, लेटर का जवाब नहीं देती है। क्या यही स्थिति झारखंड सरकार के साथ है? कुछ मंत्री जी एक सवाल है। मैं आपको बताऊं, आपकी बात एकदम सही है। आपकी सबकी ये डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हो, राइट। अब हमको ये समझना चाहिए ज़्यादा ट्रेन के लिए क्या करने से ट्रेनें बढ़ेंगी, बराबर। हम सब के सब प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। 1 सेकंड सुनो तो भाई, फिर प्रश्न पूछो तो जवाब सुनना पड़ेगा। रेलवे को 50-60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने
एकदम निग्लेक्ट करके रखा। कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं था रेलवे में। ऐसे ऐसे लोग हुए जो रेलवे को दूध दूहने वाली गाय की तरह समझते थे। आप समझ गए होंगे किसके प्रति मैं संकेत कर रहा हूं। और ये परिस्थितियां बदली 2014 में। ये परिस्थितियां बदली 2014 में। 2014 से पहले रेलवे में साल भर के मात्र 34-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता था। मोदी जी ने उस नंबर को बढ़ा के आज 2,40,000 करोड़ किया। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है पिछले 9.5 वर्षों में 21,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है। एक अकेले पिछले वर्ष में 5,200 किलोमीटर की पटरियां बनी है। भाई पटरी बनेगी तभी रेल चल सकती है। सड़क से अलग है रेल। रेल को पटरी पे ही चलाना पड़ता है, राइट? तो पटरियां बना के कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। वो काम हुआ है 9.5 वर्षों में। इसीलिए अब कई नई गाड़ियां चालू कर पा रहे हैं। आपने देखा हाल ही में वंदे भारत चालू हुई, अभी कुछ दिनों बाद में पुष्पुल चालू होगी, अभी थोड़े दिनों पहले कई राज्यों में गाड़ियां चालू हुई हैं, क्योंकि अब पटरियां बन के तैयार हुई हैं। तो कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था और वो काम मोदी जी ने किया है। 9.5 वर्षों में कम से कम करीब 21,000 किलोमीटर नई पटरियां बनाई हैं। 40,000 किलोमीटर की रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया। तभी संभव हो पाया है कि आज नई ट्रेन चालू कर पा रहे हैं, नई फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं और वही क्रम आगे भी चलेगा। सर एक सवाल है कि सीनियर सिटीजन का रियायत खत्म कर दिया क्या? रखना हम सबको। और इसी बात को मैं आज सबसे मेरे सभी मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, और जितने भी साथी यहाँ पे इकट्ठे हैं और झारखंड के हर जिले से कम 50 पत्र लिखो। आप कम से कम 50 पत्र लिखो सीएम साहब को कि भाई मोदी जी जो विकास कर रहे हैं उस विकास में आप भी थोड़ा सा मदद डाल दो, आप भी थोड़ा सा अपना प्रयास डाल दो। झारखंड को विकसित राज्य बनाना है कि नहीं भाई? भाई बनाना है कि नहीं? तो रांची वालों थोड़ा जोर से बोलो यार, बनाना है कि नहीं? बनाना है कि नहीं? तो भाई कहाँ से चालू करें? सबसे पहले चालू करते हैं रांची के स्टेशन से। चालू करें रांची के स्टेशन से। रांची के स्टेशन को बनाना है वर्ल्ड क्लास। भाई बनाना है कि नहीं? क्या बनाना है? क्या बनाना है? अरे थोड़ा जोर से बोलो ना, काम करने का मजा भी आएगा। क्या बनाना है? वर्ल्ड क्लास। आपने इसका सोशल मीडिया पे डिजाइन देखा है? देखा है क्या? कैसा लगा? जिन्होंने नहीं देखा वो YouTube पे जाओ, Facebook पे जाओ, इंस्टा पे जाओ और जरूर देखना भाई। और उसके बाद में भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो मेरे DRM साहब से आपका परिचय करा लेता हूँ। DRM साहब, ये है बिंद्रा जी, DRM साहब आपके, ठीक है ना? और हमारे सांसद महोदय, आपका परिचय तो हम कराएंगे क्या, वो हमारा परिचय आपसे कराएंगे। तो आप सांसद महोदय के माध्यम से जो भी डिजाइन में चेंज करना हो वो लेके आना। उस डिजाइन से रांची का स्टेशन बनाएंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशन। केवल एक नहीं, केवल एक नहीं भाई। मोदी जी जब काम करते हैं तो बड़ा ही काम करते हैं, छोटा काम नहीं करते। मोदी जी ने झारखंड के लिए कितने स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का सैंक्शन किया है भाई? कितने? कोई मेरा साथी 7 बोल रहा है, कोई बोल रहा है 20। अरे भाई मोदी जी इतना छोटा नहीं सोचते हैं। मोदी जी ने झारखंड के लिए 57 स्टेशन, 57 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया। मैं नाम पढ़ूंगा, सारे नाम पढ़ूंगा भाई। मेरे से अगर गलत नाम पढ़े जाए तो आप पढ़ लो, मुझे पता नहीं किसी जगह का नाम मैं गलत पढ़ लूँ। बरसिंह बानो,
बरकाखाना, बासुकीनाथ, बागा, बोकारो स्टील, चाईबासा, चकत्तरपुर, चांडिल, फिर चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गमरिया, गढ़वा, गढ़वा टाउन, गिरिडीह, घाटशिला, गोड्डा, गोविंदपुर, हटिया, हजारीबाग रोड, जामताड़ा, जपला, जसीडीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, मधुपुर, मनोहरपुर, मुरी जंक्शन, गोमो, नगर उटारी, नामकुम, पाकुर, पारसनाथ, पिस्का, खरसवां, राजमहल, रामगढ़ कैंट, रांची जंक्शन। और ये तो केवल पहली किश्त है। मोदी जी के थर्ड टर्म में आप देखोगे इस अभी 1300 हो रहे हैं, अभी 1300 स्टेशन हो रहे हैं। अगली टर्म में मोदी जी और कम से कम 1500 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लेने ही वाले हैं। तो आप सब मेरे साथ संकल्प लो कि झारखंड को क्या बनाना है, विकसित राज्य बनाना है। मैं यहाँ पर कितने लोग हैं भाई 35 साल से कम उम्र के हैं? हाथ ऊपर करोगे? 35 साल वाले थोड़ा जोर से चिल्लाओ भाई, एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाओ भाई। केवल 35 से कम वाले, देखिए आपके कितनी ताकत है आपकी आवाज में। भारत माता की, अरे वाह क्या ताकत है। जब आप निर्णय लेने वाली भूमिका में होंगे 2047 में, जब आप आज के जनरल मैनेजर, आज के सांसद, आज के डीआरएम, आज के एमपी वाली पोजीशन में होंगे, तब भारत विकसित देश होगा और झारखंड क्या होगा? विकसित राज्य। एक नंबर राज्य बनाना है कि नहीं भाई? झारखंड को बनाना है तो लग पड़े, लगाए जोर। और अपने राज्य की सरकार को भी मैं निवेदन करता हूं कि वो इस यज्ञ में, वो इस प्रयास में मदद करे। जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट को चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पर्सनली मॉनिटर करे, डीजीपी साहब पर्सनली मॉनिटर करे और उसमें जो प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करे। हम तैयार हैं। मोदी जी ने फंड्स दिए हैं, मोदी जी ने काम करने का मार्गदर्शन दिया है। अब राज्य सरकार भी साथ आ जाए तो झारखंड एकदम विकसित राज्य की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक मिनट मेरा हेलो, अलग अलग वो तो मैंने बताया ना, अभी इनकी प्रश्न की बात कही बताया ना इनका। भाई देखो, आज भी आपको 55% डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? 100 रुपये कॉस्ट है, 100 रुपये कॉस्ट है, टिकट ले रहे केवल 45 रुपये। और मैं आपको बताऊं टोटल सब्सिडी जो दे रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, अंदाज लगाओ और अंदाज लगाओ। 60,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं आज भी, 60,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं आज भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, 60,000 की सब्सिडी आज भी दे रहे हैं। देखो आप देखो जोन और डिवीजन की बात, जोन और डिवीजन में मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर समझाना चाहता हूँ। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? फंड आना है कि नहीं? फंड आना और काम होना, ये दो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वो युग चला गया जिसमें फंड तभी आते थे जब जोन या डिवीजन हो। अब मैंने आपको डेटा दिया झारखंड के लिए कितना फंड आ रहा है। तो जोन हो, डिवीजन हो, अब वो चीज़ें नगण्य हो गई है। मोदी जी पूरे देश भर के लिए, रेलवे के लिए बहुत सारा फंडिंग दे रहे हैं और अब अपना कर्तव्य है उस काम को अपन पूरा करें। लेकिन अभी अहमदाबाद के लिए, हैदराबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ट्रेनें मैंने कहा ना आपको, जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी नई नई ट्रेनें चालू होंगी, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनें चालू होंगी।
और अगर कांग्रेस की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने इतने वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट नहीं किया होता तो परिस्थितियां अलग होती। अब 2014 से मोदी जी ने सुधारना चालू किया है। मैं वापस आपके पास आऊंगा जब यहाँ पे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए।